विष्णुः एकादशीता तुलसी विप्रधेनवः आषाढ़े दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन तथा दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको भोजन करवाना और उनको दान पुण्य करना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला भीमसेनी एकादशी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी होती है और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पांडव एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है। यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल की संपूर्ण 26 एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है और पूरे साल की एकादशियों का फल देने वाली एकमात्र निर्जला एकादशी होती है। इसीलिए इस एकादशी का सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी का महापर्व 31 मई 2023 बुधवार के दिन रहेगा। एकादशी तिथि का आरंभ 30 मई 2023 मंगलवार की शाम को 6:17 से हो जाएगा, जो कि 31 मई 2023 बुधवार को 1:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी जो शुद्ध द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी वह 31 मई 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। और इस एकादशी व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 1 जून 2023 गुरुवार की सुबह 5:50 से लेकर 7:50 के बीच में रहेगा। यानी इस दौरान आपको व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का पालना कर लेना चाहिए। एक समय की बात है जब वहाँ पर सभी पांडव बैठे हुए थे और वहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी का आगमन हुआ था और सभी पांडवों ने उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। वेदव्यास जी सभी को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आप सभी पांडवों को मोक्ष प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तभी अचानक भीमसेन बोल उठे कि हे महर्षि, मैं एकादशी व्रत करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भूख सहन नहीं कर पाता हूँ।
इस कारण से मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा व्रत बताइए कि जिससे मुझे एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाए और पूरे साल की एकादशियों का लाभ मुझे मिल सके। तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम निर्जला एकादशी होता है। यदि तुम पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हो और केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लोगे तो पूरे साल की एकादशियों का फल तुम्हें प्राप्त हो सकेगा। तो महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण किया और उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया और अगले दिन उस व्रत का पालना किया, जिससे उसे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो चुका था। तभी से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इस एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। यह एकादशी हालांकि थोड़ी कठिन है, क्योंकि अन्य एकादशियों में आप फलाहार कर पाते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में आप किसी भी परिस्थिति में जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह निर्जला एकादशी है और इस एकादशी में आप फलाहार भी नहीं कर पाते हैं, अन्न भी आपको सेवन नहीं करना है। यानी इस एकादशी में बिना फलाहार के, बिना जल के, बिना अन्न के और बिना कुछ खाए पिए इस व्रत को धारण करना होता है। तभी निर्जला एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त हो सकेगा। इस दिन जल दान का बहुत महत्व बताया गया है। मीठा जल, शरबत का दान इस दिन किया जाता है और जब आप पूजन करते हैं और आचमन के रूप में जब जल आप पिएंगे तो उसका कोई दोष नहीं रहेगा। लेकिन सामान्य तौर से जब हम पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वह इसमें वर्जित माना जाता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी के, बिना फलाहार के, बिना कुछ खाए पिए करना चाहिए और अगले दिन ही इस व्रत का पालना करना चाहिए। वैसे तो यह कहा गया है कि प्रातःकालीन बेला में जब आप संकल्प करते हैं उसके पहले अगर आप चाहें तो जल ग्रहण कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसे ही आप व्रत का संकल्प करेंगे उसके बाद से लेकर अगले दिन पारना तक, यानी कि व्रत खोलने तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है। हालांकि यदि आपके स्वास्थ्य में कोई कमजोरी है, आपके शरीर में कोई बीमारी है या आपका शरीर ऐसा कठिन व्रत करने का सामर्थ्य नहीं रखता है, तो आप जल पीकर भी, फलाहार करके भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ किए गए व्रत का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। और मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है शरीर की रक्षा करना। इसीलिए आप कठिन व्रत करें, कठिन साधना करें, निर्जला व्रत करें, लेकिन अपने शरीर की रक्षा करते हुए। यदि आप निराहार निर्जला व्रत करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रभु की भरपूर कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन कुंवारी कन्याएं, सौभाग्यवती माताएं बहनें या कल्याणी माताएं बहनें, जिनको विधवा के रूप में माना जाता है, वह सभी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और जो इस व्रत को धारण करता है उसे दसवीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे आप 31 मई 2023 बुधवार के दिन निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको दसवीं तिथि के नियमों का पालन 30 मई 2023 मंगलवार को पालन करना चाहिए।
दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना है। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तथा दशमी तिथि के दिन पराये अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन भी आपको नहीं करना है। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का पराये अन्न का सेवन करना पड़े तो इस हेतु आप प्रायश्चित के निमित्त नगद राशि अगर दान पुण्य कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। और निर्जला एकादशी यानी 31 मई 2023 को सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर लेवें और स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र आप धारण कर लेवें। मस्तक पर तिलक लगा लेवें, क्योंकि देवो भूत्वा देवो यजेत। जब हम भगवान की पूजन अर्चना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो हमको अपने शरीर को सुंदर, सुगंधित और सुव्यवस्थित बना कर ही भगवान की पूजन एवं अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद आप व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प प्रत्येक प्राणी को धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए गए व्रत को निष्काम व्रत कहा गया है। और यदि आप सकाम के व्रत के कारण से यानी किसी कारणवश या किसी कामना के आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको दोनों ही परिस्थितियों में निर्जला एकादशी का व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके जीवन की जो भी इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी और इस संसार में भौतिक और सांसारिक सुखों की उनको प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। तुलसी माता में जल भी चढ़ाना चाहिए तथा माता व बहनों को सिर धोकर ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। यदि आपके यहाँ एकादशी के दिन सिर धोने की परंपरा नहीं है तो आप दशमी के दिन सिर धोकर स्नान कर लेवें और एकादशी के दिन सामान्य स्नान करके व्रत आरंभ कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन गौ माता का पूजन अवश्य करें, गौ माता की सेवा करें और गौ माता को भोजन अवश्य करवा सकते हैं। गौ माता को दाल, चावल, रोटी आदि आप खिला सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाएगा। और निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के, बिना फलाहार के व्रत धारण किया जाता है। लेकिन यदि आपका शरीर यदि साथ नहीं देता है तो आप गाय का दूध या गाय के दूध से बनी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। फल भी आप उपयोग कर सकते हैं और इस दिन फल के रूप में विशेष तौर पर आम का फलाहार विशेष माना गया है, तो आम के फल का आप उपयोग कर सकते हैं। मीठे जल का यानी शरबत का भी आप इस दिन उपयोग कर सकते हैं। लेकिन निर्जला निराहार यदि आपने संकल्प लिया है तो आपको जल नहीं पीना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। कठिन साधना के साथ एकादशी के सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना है। निर्जला निराहार इस व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना है, नाखून नहीं काटना है, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी आपको इस दिन करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है तो उनको भी व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन भगवान का पूजन अर्चन करना, स्पर्श करना इस अवस्था में वर्जित माना जाता है तथा एकादशी के दिन आपके घर परिवार में मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत तो करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए।
लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन करना ऐसी परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। तुलसी जी से आज्ञा लेकर आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता है। और इस दिन आपको किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। इसीलिए इस दिन आपको किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी मनुष्य का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और इस दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा किए गए पाप को कायिक पाप कहा गया है। और दूसरा होता है वाचिक। वाचिक का अर्थ होता है वाणी के द्वारा जब गलत शब्दों का हम उपयोग करते हैं, उसे वाचिक पाप कहा गया है। और तीसरा होता है मानसिक पाप। मानसिक का अर्थ होता है मन में यदि गलत विचार आते हैं, गलत अवधारणा उत्पन्न होती है, तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो आपको इस दिन कोई गलत कर्म, पाप कर्म किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। अधिक से अधिक इस दिन आपको भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए, भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में जितना हो सके उतना प्रभु का नाम अर्जित करें, अर्पण करें, उनका मन में जप करें, भगवान के पवित्र स्तोत्रों का पठन पाठन करें, क्योंकि अन्य युगों में कठिन साधना से, तपस्या से भगवान की प्राप्ति होती थी, लेकिन कलयुग में यदि कोई सबसे सरल कार्य है, भक्ति का सबसे सरल मार्ग है, तो वह नाम का जाप है। भगवान का नाम का जाप अवश्य करें। और आपको एकादशी के दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप भी अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये 12 अक्षर का आप जाप करें, या श्री कृष्ण शरणम ममः अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें, श्री कृष्णाय नमः, या अन्य कोई भी मंत्र आप एकादशी के दिन जाप करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति हो सकेगी। और एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। रात्रि के समय जागरण करने का भी विधान है। यदि आप पूरी रात जाग करके भगवान का कीर्तन भजन करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। लेकिन यदि किसी कारणवश आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आपका मन वर्जित माने, उतना जागरण करके आपको भगवान का कीर्तन भजन अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब हम ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात नारायण के मुख से ही हमको कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। और अगले दिन जब हम पारणा करते हैं, उस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान माना गया है। अन्नदान भी आप दे सकते हैं। वस्त्रदान, गोदान का भी बहुत ही अधिक महत्व है। वैसे भी साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी होती है। और इस दिन जल से भरा हुआ कलश यानी मटके का दान करना भी बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। इसी के साथ आम का फल भी इस दिन दान करना चाहिए। खरबूजे का दान भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एकादशी के दिन अन्य कोई भी वस्तु यदि आप दान करते हैं तो आपको महान पुण्य फल प्राप्त होगा।
लेकिन यदि किसी कारणवश एकादशी के दिन आप दान पुण्य नहीं कर पाते हैं तो आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन गौदान करने का भी बहुत ही बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि गौदान से बड़ा कोई भी पुण्य फल नहीं माना गया है। और जो भी मनुष्य अपने जीते जी यदि अपने हाथ से किसी ब्राह्मण को गौदान कर देता है तो उसके अनंत जन्म के जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है तथा उसको जो है किसी भी प्रकार की यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। क्योंकि जब हम जाने अनजाने में गलत कर्म करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमको नरक की भयंकर सजाओं को भोगना पड़ता है और वैतरणी में हमको पटका जाता है। वैसे में यदि हम अपने सामने किसी ब्राह्मण को गौदान कर देते हैं तो हमको वैतरणी की सजा नहीं मिलेगी, यम यातना से हम बचे रहेंगे और हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। प्रभु के परम धाम की अवश्य ही हमें प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी का पारना अगले दिन यानी कि 1 जून 2023 गुरुवार की सुबह 5:50 से लेकर 7:50 के बीच में अवश्य ही कर लेना चाहिए। जब हम निर्जला एकादशी का व्रत करें तो उस दिन हमको जल में तुलसी पत्र डाल करके सबसे पहले उससे हमको पारना करना है, व्रत खोलना है। क्योंकि निर्जला एकादशी है तो हमको तुलसी पत्र डालकर ही जल से सेवन करके निर्जला एकादशी व्रत का पालना करना है। उसके बाद आप फल या फलाहारी वस्तु से भी एकादशी का पालना कर सकते हैं या अन्न से भी हम निर्जला एकादशी व्रत का पालना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब हम एकादशी व्रत का पालना करते हैं तो उस समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो अन्नदान दे सकते हैं और अन्नदान भी नहीं दे सकते हैं तो भोजन के निमित्त ब्राह्मण को हम नगद राशि दान कर देंगे तो भी हमको ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और द्वादशी के दिन जिस दिन पारना किया जाता है उस दिन शुद्ध एवं पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। किसी भी तरह उस दिन हमको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे आदि का सेवन, अभक्ष्य भक्षण का सेवन वर्जित माना गया है। द्वादशी के दिन आप चावल का उपयोग जरूर करें क्योंकि निरंतर दशमी और 11 के दिन हम देव अन्न यानी चावल का त्याग कर देते हैं। तो देव अन्न का सम्मान करते हुए हमको द्वादशी के दिन चावल का सेवन अवश्य करना चाहिए। यदि पारना के समय आप चावल नहीं खा सकते हैं तो उस दिन जो भोजन बनाए उसमें आपको चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरह हमने आपको जो विधि बताई है उस विधि से आप निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा प्राप्त होगी और भगवान द्वारकाधीश अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी के निमित्त आप अन्नदान करना चाहते हैं तथा कि दक्षिणा देना चाहते हैं, वस्त्र दान, गोदान या कोई भी दान आप निर्जला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके निर्जला एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की है उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में भगवान वासुदेव का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।